कोड देखने वाले हैं। इफ में मल्टीपल कंडीशंस हमने डाली है, ठीक है ना। तो ये मल्टीपल कंडीशंस कैसे एग्जीक्यूट होती है, ठीक है ना, इनमें से कौन कौन सी एग्जीक्यूट होगी और कौन कौन सी नहीं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे ना, अब हम करने वाले हैं उसको रन, ठीक है। तो उसको हमने अगर रन किया तो कौन कौन से इफ की कंडीशन ट्रू हुई है, उन्हें कौन कौन से ब्लॉक रन हुए और क्यों रन हुए वो समझते हैं, ठीक है। तो इफ में a इक्वल्स टू 5, a की वैल्यू असाइन करी, इफ की कंडीशन में असाइनमेंट हुआ है, a में 5 असाइन हो गया है, ठीक है ना। तो 5 असाइन हुई है मतलब नॉन जीरो वैल्यू अगर हमने इफ में डाली है तो वो किस उसको कंसिडर करता है ट्रू, ठीक है ना। इसलिए इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया है, तो a एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, इफ b, हमने b वेरिएबल बनाया है, ठीक है। बी वेरिएबल बनाया है, उसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है, ठीक है ना। तो बी में क्या होगी, गार्बेज वैल्यू होगी, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो गार्बेज वैल्यू है, उसको चेक किया है 5 के साथ, इक्वल्स टू 5 है क्या वो, तो 5 के इक्वल्स टू वो गार्बेज वैल्यू नहीं है, इसलिए कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। इसलिए जो बी का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ठीक है ना। फिर हमने थर्ड कंडीशन डाली है, नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। नॉट इक्वल्स टू 0, 0 इज फॉर फॉल्स, ठीक है ना। 0 वैल्यू को वो एज ट्रीट करेगा फॉल्स, और नॉट इक्वल्स टू लगाया है तो फॉल्स का उल्टा क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा, इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसलिए नॉट इक्वल्स टू 0 एग्जीक्यूट होगा। फिर नॉट इक्वल्स टू 5, 5 मीन्स ट्रू, नॉन जीरो वैल्यू इज फॉर ट्रू, तो ट्रू का उल्टा नॉट इक्वल्स टू लगाया, ट्रू का उल्टा क्या होगा, फॉल्स। इसलिए इफ का ब्लॉक क्या होगा, इफ में कंडीशन हो गई फर्स्ट, तो इफ का ब्लॉक रन नहीं हुआ है।